यस्यांतम न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिस पार ब्रह्म के रहस्य को, अंत को न तो देवगण जानते हैं, न ऋषिगण जानते हैं, और मनुष्य तो जान ही नहीं सकते, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हुए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ आज इंदौर से श्री विक्रम जी जुड़े हुए हैं और पुनर्जन्म के विषय में हम आपसे बात करते रहते हैं। उसी पुनर्जन्म के विषय को लेके हम विक्रम जी से जुड़े हैं। तो विक्रम जी, आप हमें बताइए, वर्तमान समय में आपका जन्म किस परिवार में है? अभी वर्तमान में मैं जो है जी एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार, जी क्षीरसागर परिवार, जी जो कश्यप गोत्र से संबंधित है, जी जी उसमें मेरा जन्म हुआ है। मेरी जन्म तारीख 10 नवंबर 1965 है। जी जी। शिव शिव गोत्र है? कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र। जी, तो इस समय आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस समय में जो है शिक्षा विभाग में, गवर्नमेंट सर्विस में, यहाँ पे एक गांव है बिचोली हप्सी करके, जी वहाँ जी पे मैं प्रधान अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। जी जी जी। तो अब हम बात करेंगे आपसे आपके पिछले जन्म की। तो पहला पहला आपका जन्म, पिछला जन्म कहाँ पे हुआ था? कौन से स्थान पे हुआ था? क्या जगह ये थी वो? मध्य प्रदेश में एक मंदसौर करके शहर है। जी मंदसौर करके एक शहर है, जी जी। जहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी, प्राचीन मंदिर वहाँ पे है। अच्छा जी। उस अच्छा। जगह पे मेरा जन्म हुआ था। जी जी। और किस समुदाय में हुआ था, किस धर्म में आपका जन्म हुआ था? पिछले जन्म में मैं जो है जैन समाज में था। जैन समाज में। तो जैन समाज में था। जी, मेरा नाम उस समय जो था वो डॉक्टर रवि जैन था। रवि जैन। आप हाँ, कौन सी पैथी थी आपकी इसमें मेडिकल में? मैं एलोपैथी में डॉक्टर था। एलोपैथी में। जी जी। हाँ जी। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे उस समय आपकी मृत्यु किस प्रकार से हुई? मैं हमारे एक मित्र के जो है विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। जी वहां पे निकट में गांधी सागर डैम है, जी जी उसके आसपास जो है हमारी गाड़ी जो है, जो बस थी, जी बारात की बस जो थी, जी। उसका एक्सीडेंट हुआ और ओह, उसमें फिर मेरी मृत्यु हो गई। तो और लोग भी मरे होंगे शायद उस दुर्घटना में? हाँ, वो मेरे को मतलब इतना संज्ञान में नहीं है, जी पर जी। बाकी निश्चित रूप से जब एक्सीडेंट होता है तो एक के साथ दो चार लोग तो कम से कम मरते हैं। उनकी भी मतलब, हाँ, मतलब वो अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है जी 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 कि कितने लोग मेरे साथ मतलब उसमें उस एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। जी जी। तो ये आपको अपना पिछला जन्म, जैन परिवार का जन्म, इस वर्तमान जन्म में किस आयु में याद आना प्रारंभ हो गया था? जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो है 1965, नवंबर 1965 का जन्म है। जी और लगभग हम जो है सन 1969, 71 में जी एक मंदसौर जिले में ही एक गांव है भानपुरा। जी भानपुरा में हम लोग रहा करते थे। जी और अचानक जो है एक बार मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू बना के दिए थे। जी। और मुझे जो है उसी समय अपने पिछले जन्म की स्मृति आना चालू हो गई। अच्छा अच्छा, लड्डू से किस तरह से आई? लड्डू क्या था, जैसे जो मतलब उसकी जो क्वालिटी थी, जी क्योंकि मैं वो जैन परिवार में था, जी वहां पे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, शुद्ध घी, इसका उपयोग करके लड्डू बनाए जाते थे। जी जी। पर थोड़े से लड्डू मुझे जो है वो मतलब अच्छे नहीं लगे थे, तो अच्छा। मैं मेरी मम्मी को कहता था, ये जन्म की मम्मी को, जी कि ऐसे लड्डू नहीं बनाते। मेरी मम्मी तो जो है इस प्रकार से लड्डू बनाती थी। जी तो
इसको ऐसा बनाइए। अच्छा और फिर अच्छा धीरे धीरे फिर वहां के मैंने, फिर वो पूछते तो मैं फिर वहां के पूरे वृतांत बताने लग जाता था। अच्छा अच्छा। तो फिर आप पिछले जन्म के घर में भी गए होंगे, वहाँ के लोगों से मिले? नहीं, मुझे क्या था, जब मैं भानपुरा में रहता था जी तो हमारे मतलब परिवार के पास में एक जैन परिवार भी था। जी और एक चोरडिया वकील साहब थे। जी और हमारे फादर, ऐसे वहां के भानपुरा के 4-5 लोगों ने एक दल बनाया। जी और दल बना के वो जो है, मेरे जो पिछले जन्म का जो परिवार था, जी। उससे मिलने के लिए वो लोग गए थे। अच्छा और अच्छा। जो बातें मैं बता रहा था हाँ उसमें जी। मतलब अक्षरशः उनको सत्यता दिखी। अच्छा अच्छा। उन लोगों ने बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न आपसे किए होंगे। हाँ, जी। तो आपको बिल्कुल किए थे। आपको उस पिछले पहले घर में भी ले गए क्या? नहीं, मुझे नहीं ले जाया गया, अच्छा। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अगर बहुत ज्यादा अगर ये इस दिशा में चलेगा हम्म। तो हो सकता है कि ये आप लोगों से इसका मतलब वो हो जाए, मोह भंग हो जाए, और ये पहले पिछले परिवार परिवार के में साथ ही जुड़े रहे। वहाँ पे रहने लगे तो? हाँ, जी जी। तो इस वजह से वो नहीं ले गए? इस वजह से नहीं ले गए। जी और फिर उसके बाद मुझे क्या है, वहां से फिर भानपुरा से लगभग 8-6 महीने में फिर मेरे को हटा के इंदौर भेज दिया था, जी ताकि मैं मतलब बहुत ज्यादा पुनर्जन्म के विषय में लोगों से बात न कर पाऊं। जी जी जी। बार बार जिससे आपको वो स्मृतियाँ जागृत ना हो, इस कारण से। इस कारण। जी जी। तो बहुत से लोग हैं आपस में आज के वक्त में भी जो बहस करते हाँ, हैं कि कोई कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कहते हैं आत्मा नहीं होती। और तो हमारा तो विश्वास है ऐसा कि पुनर्जन्म जरूर होता है। और आप देखिए जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ हाँ, ऋषभ देव जी से लेके और हाँ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तक, उन सब हाँ, के किसी के 8 जन्म, किसी के 10 जन्म, उन सब का विवरण मिलता है, पिछले बिल्कुल जन्मों का मिलता है। मिलता है। तो मेरी भी बड़ी आस्था है जैन धर्म में भी, और ये बड़ा महान धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो सर्वोच्च है। इसमें तो हमारे ऋषि ऐसे, एक त्रित मुनि हुए हैं हमारे यहाँ, उनको अपने पिछले 88 लाख जन्म याद आ गए थे। बिल्कुल देखिए कितनी उन्होंने पिछली यात्रा की होगी। और बिल्कुल। हमने आपको बताया था कि हमें यमराज जी जो हैं मृत्यु के देवता, परलोक में ले गए थे, और उन्होंने स्वर्ग हाँ, दिखाया, नरक दिखाया, देवलोक दिखाए, सिद्धों के लोक दिखाए, सब कुछ दिखाया। तो कुछ लोग तो इन बातों को ये मानते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं, ये ऐसे लोग हैं, हम लोग कि समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा भ्रमित करने वाली बात नहीं, हम तो एक सत्य को उजागर कर रहे हैं और समाज के सामने ला रहे हैं। केवल लोग सही है। लोग केवल किताबों में थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मृत्यु होती है ऐसे, आत्मा निकलती है ऐसे जाती, उन्होंने देखा तो है नहीं। और जिन सही लोग बात है। जी, और जिन लोगों को अनुभव हुए हैं, जैसे आपको पिछले जन्म के अनुभव हैं, मुझे भी अपना 1-2 पिछला जन्म याद है। लेकिन बस वही बात है, जिनको ये चीज़ें घटित हुई हैं तो वो तो उन्हें मालूम है उस चीज़ का, और वो समझते हैं, जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य इस पिछले जन्म को लेके, पुनर्जन्म को लेके, ये उद्देश्य होता है कि लोगों को सच्चाई से अवगत करा सके। तो आज आपसे हमारी भेंट हुई है, इंदौर में आप हैं, और हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं, और अपने पिछले जन्म के अनुभव आपने हमें बताए हैं। हमें उम्मीद है कि सत्य का अन्वेषण करने वाले लोग जो हैं हमारे समाज में, वो अवश्य आपकी और हमारी इस वार्ता को सुनेंगे और समझेंगे और सत्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
तो एक आध वृत्तांत और मैं बताना चाहता हूँ गुरुजी जी बताएं बताएं। कि क्या था कि जब मतलब मैं कहता था मैं डॉक्टर हूँ, जी और वहाँ पे मंदसौर में जो है मेरे एक मित्र हैं, जी उनके पास मेरी जो है मेडिकल की बुक्स रखी हुई है, जी। उन बुक्स को मुझे लेने जाना है। अच्छा अच्छा। तो वो डॉक्टर एक सरदार डॉक्टर थे, जी। जो दल गया था। हम्म। उन्होंने वो डॉक्टर साहब से भी मिले थे वो लोग, अच्छा और मेरी जो बताई हुई किताबें वो भी उनके पास उपलब्ध मिली हुई। अच्छा अच्छा, क्या बात है क्या बात है। तो आपको याद है उन नाम उन डॉक्टर का जो सरदार थे? हाँ, अब मतलब अभी तो याद नहीं है, बट अच्छा उस अच्छा समय मैं अच्छा। जरूर नाम बताता था। जी और जी वहाँ पे भानपुरा में जितने भी पुराने लोग हैं, जी क्योंकि मेरा जो ये जो पुनर्जन्म का वृतांत, एक नई दुनिया यहाँ से अखबार निकलता है मध्य प्रदेश में, जी। उसमें भी 1970 के आसपास एक छोटा सा समाचार भी पुनर्जन्म के मेरे विषय में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, जी जी जी। फिर उसके बाद तो फिर क्या विस्मृतियां धीरे धीरे मेरे को मतलब हटाते गए, हाँ लोगों से हाँ। मिलने नहीं देते थे। जी जी तो फिर वो मतलब कहा जाए कि सब अपने उससे निकल गया, स्मरण से निकल गई बहुत सारी जी बातें। जी 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 जी। तो लेकिन सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है। हाँ, और अपन तो मतलब जी बिल्कुल सत्य ही है, जी पुनर्जन्म होता ही है। और जो जैसे कहते हैं आत्मा अपनी अजर अमर होती है, जी जी। तो ये इस बात का बिल्कुल कहा जाए कि जो साक्षात उदाहरण है ये, प्रमाण है कि ये एक आत्मा तरह जो का। है अपना जो है चोला बदल के जी दूसरे शरीर को ग्रहण करती ही करती जी जी। कृष्ण महाराज ने कहा है कि जैसे मनुष्य वस्त्र पुराने हो जाने पर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही हमारा जीवात्मा शरीर के पुराना हो जाने पर नया शरीर धारण कर लेता है। और ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है। बिल्कुल सत्य है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमने और लोगों के भी इस तरह से साक्षात्कार लिए हैं और उनसे बात की है, और ये सब चीज़ें सत्य हैं। कुछ लोगों को जिनको अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो वो केवल थ्योरी पढ़ के उसको आगे बढ़ाते हैं। कोई काटता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, कोई बहस करते रहते हैं। ये विषय बहस का नहीं है, ये सत्य को समझने का विषय है। मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल सत्य। तो सही। आपका बार बार धन्यवाद और प्रणाम। आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम, हमारा चरण स्पर्श कि शुभमस्तु। आपने जो है। शुभमस्तु। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बिल्कुल। बार बार हम कभी योग आया तो आपसे बिल्कुल रूबरू भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, आप हमारे आश्रम आइए, यहाँ हरिद्वार के निकट ये आश्रम है छोटा सा हमारा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। और हर घंटे पर हमारे यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना होती है, और चारों वेदों का भाष्य करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। चारों वेदों का भाष्य मैंने किया है, और रुद्र वीणा मैं बजाता हूँ, प्रतिदिन रुद्र वीणा भी बजाता हूँ। 2 बजे जो लाइव आता है हमारा, दोपहर में 2 बजे लाइव आता है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा चैनल पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको देखें, उसको भी देखें। आज तो रविवार है, रविवार में वीणा वादन नहीं हो पाता, लेकिन उसके अतिरिक्त प्रतिदिन प्रारंभ में वीणा वादन होता है, फिर साम वेद के मंत्रों का गायन मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद में प्रवचन होते हैं। केवल आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, 2:30 बजे ये संपूर्ण हो जाता है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परमेश्वर हमारा भी सौभाग्य कि आपके जी दर्शन लाभ का हमको अवसर मिला, आपके जी मतलब रूबरू। तो हम मतलब हम भी धन्य हुए, आप जैसे संत से हमारी मुलाकात हुई आज। जी। बस तो जीवन में भी अच्छा लग रहा है, जो गार्गी आपसे बहन बात करके हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। गार्गी बहन हैं, उनके द्वारा ये आपसे हमारा संपर्क हो पाया है। उन बहन का भी हम धन्यवाद करते हैं, और आपका बार बार धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा प्यार हमेशा आपसे बना रहेगा। शुभमस्तु शुभमस्तु। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।